हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो इस वीडियो में आइए हम लोग ख़त्म करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्कल अर्थात वृत्त, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके मेंसुरेशन टॉपिक से अगर पूछे जाएंगे तो वो वृत्त से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और इजी प्रश्न बनते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, मैं वो प्रश्न लेके आया हूँ और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप आज से पहले नहीं पढ़े होंगे। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए और जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होने वाला है। यदि आपको अच्छी तैयारी करना है तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अच्छी तैयारी करवाऊँगा और ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊँगा ना कि अगर आप अच्छे से मुझे फॉलो करते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे में मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर 1 घंटा 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मतलब पूरा करके बैठ जाएंगे, आपको टाइम की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं। आपके मेंसुरेशन में से संबंधित भी प्रश्न होंगे, क्षेत्र में से संबंधित, इसमें सर्कल के होंगे, केवल वृत्त से संबंधित, और आपका ज्योमेट्री अर्थात रेखा गणित जो होती है ना, उससे संबंधित भी वृत्त के प्रश्न कुछ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो मैं लाया हूँ। तो प्रश्न के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, वृत्त का परिमाप 22, उत्तर मत देखिए, ठीक है, आपको समझना है, ठीक नहीं करना है। ठीक, वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपके मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप याद करिए कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र, परिमाप होता है 2πr, जिसमें पाई का मान होता है 22/7। ये होता है वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना याद कर लीजिए। ठीक, जिसमें पाई का मान होता है 22/7। इन दोनों फॉर्मूलों को, सूत्र को आप रट लीजिए। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इनको अपने स्कूल में। ठीक है, तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, उसको लिख के चिपका लीजिए अपने दीवार में जहाँ पढ़ते हैं। इसमें आप देखिए, यदि आपकी मैं लिखता हूँ रेडियस, त्रिज्या को आर से मैंने लिख दिया। ठीक, उसके बाद पैरामीटर, इंग्लिश थोड़ा पढ़ा करिए, है ना, ताकि ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में समझ में आते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं परिमाप को लिख देता हूँ पी से, पैरामीटर। ठीक, और उसके बाद एरिया को लिख देता हूँ ए से। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। यदि आपकी त्रिज्या 7 है, मतलब आपकी नहीं, वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो परिमाप 22 होगा, 22 नहीं 44 होगा, और क्षेत्रफल 154 होगा, उसी सूत्र से जो मैं सूत्र बताया हूँ। लेकिन यदि आप ये चीज़ें याद कर लेते हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा परीक्षा में प्रश्नों को हल करने। यदि आपकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 14 कर दीजिए, तो आपका परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है 2π और r। ठीक है, केवल ये होता है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? इसमें स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा? यदि इसको 2 गुना कर देंगे, 2 दूना 4 गुना, आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो कितना हो जाएगा? 616। 154 का 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 616। ठीक, ये याद करिए। उसके बाद यदि आपकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो आपका परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। और आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 गुना। 3 त्रिकाई 9 गुना, किसका 9 गुना? एक जो शुरू में था उसका 9 गुना। किसका 9 गुना? जो शुरू में था। जैसे त्रिज्या मैंने 7 के 3 गुना किया 21, तो शुरू वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 3 गुना हो, मतलब 9 गुना हो जाएगा। क्यों 9 गुना हो जाएगा? क्योंकि त्रिज्या आपकी स्क्वायर में क्षेत्रफल में चलती है। त्रिज्या स्क्वायर में चलती है तो 3 गुणे 3 2 बार होगा, तो 9 गुना हो जाएगा, है ना, 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना, इसका 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 चौक 36, 1386। 1386 देख लीजिए गुणा करके कि गलत तो नहीं है। ठीक है, 9 गुना इतना। तो अभी आप इतना रट लीजिए, इतना याद कर लीजिए। अगर आपको और आगे याद कर सकते हैं तो याद उसको भी कर लीजिए। यदि त्रिज्या को, ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, इसको ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, और रट लीजिए। यदि त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो परिमाप 4 ही गुना होगा, क्योंकि यहाँ आर बस है, ना आर स्क्वायर में है ना किसी में, केवल आर है। ठीक है, आर को 4 गुना करेंगे तो परिमाप भी, आपका पैरामीटर भी 4 गुना होगा। किसका 4 गुना होगा? इसका 4 गुना। इसका 4 गुना कितना होता है? 176। 176 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो एरिया होगा, एरिया जो होगा आपका, ये वो पहले वाले एरिया का 4 चौक 4 गुना किया ना,
तो क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर में है तो 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? एरिया आपका 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना कितना होता है? 24 64 गुना करके देख लीजिए कहीं गलत ना हो, है ना। तो मुझे तो यही ध्यान है कि 24 64 होगा। तो इतने तक आप अगर रट लेते हैं तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो और इस प्रश्न में जो पूछा है वो क्या पूछा है, इसने आपके परिमाप को, देखिए यहाँ क्या किया है, परिमाप कितना दिया 22, तो पहले वाले परिमाप का आधा कर दिया। पहले वाले परिमाप का आधा कर दिया तो मतलब त्रिज्या भी आधी हो गई। और क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल आपका होगा आधा नहीं होगा, 4 गुना छोटा होगा। क्योंकि जब त्रिज्या को आधा कम करेंगे तो आपका क्षेत्रफल, जैसे आधा मैंने कम कर दिया, 1/2 कर दिया, तो इसका स्क्वायर होगा ना। क्षेत्रफल में स्क्वायर चलता है, त्रिज्या क्या चलती है? स्क्वायर में। 1/4 कम होगा, कितना कम होगा? उसका स्क्वायर कम होता है। तो 154 में 4 का भाग दे देंगे उतना ही कम होगा। आइए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चाहे आप सूत्र से कर लीजिए, 2πr का मान, पहले मैं बेसिक 2πr का मान, पाई का मान सीधे लिखिए, ठीक है। आपको सीधे लिखना है 2 गुणे 22/7 गुणे r, कितना दिया है? ये 22 दिया है, ठीक है, 22 दिया है आपका। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो ज़रूर देखिए, और ऐसे ही प्रश्न करवाऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना मतलब के क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ। तो देखिए अब r का मान यहाँ से मैं निकालूंगा तो इस 22 से कटेगा ये कितनी बार में? बिल्कुल कट जाएगा एक बार में, 22 से कम 22। इस 2 से कटेगा ये 3.5 बार में, 3.5 दूनी 7 होता है। तो r बराबर आपका आ जाएगा, ये भागे में है, इधर जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा, r बराबर 3.5 हो गया। मतलब पहले का आधा हो गया। मैंने अभी आपको एक चार्ट बताया, जब त्रिज्या आधी होती है तो क्षेत्रफल में 4 का भाग हो जाता है, ठीक है। तो आपका कितना दे दिया? रेडियस 3.5। अब सूत्र लगा के चाहे निकाल लीजिए, अगर आप ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ कितना समय का अंतर आता है। अब आप सूत्र लगाएं तो πr², पाई का मान लिखिए 22/7, 22/7 गुणे 3r², मतलब 3.2 बार लिखिए, 3.5, ये कटेगा इससे 2 बार में, ये कटेगा ये 11 बार में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 38.5 गुणा करके देख लीजिए, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आया। आपको कितना टाइम लगा? कम से कम 1 मिनट का समय लगा, ठीक। अब देखिए जो मैं ट्रिक बताया हूँ, जो मैं आपको वो फॉर्मूला, वो चार्ट बताया हूँ याद करने को, उससे मैं करता हूँ। आपका परिमाप कितना दिया है? 22। किसका? वर्ग का परिमाप। यदि वर्ग का परिमाप 22 है, आधा है, कितना होना चाहिए? 44, तो 7 होती है त्रिज्या। यदि इसको आधा कर दिए, 22 कर दिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, मतलब 3.5 हो जाएगी। अब यदि त्रिज्या आधी हो गई तो आपका जो क्षेत्रफल होता है 7, जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। त्रिज्या को मैंने आधा कर दिया तो क्षेत्रफल में 4 का भाग होगा, 154 में 4 का भाग दे दिए, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा 38.5। मुश्किल से 20 सेकंड लगने वाला है, 20 सेकंड में आपका प्रश्न होगा ये। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो 15 सेकंड 10 सेकंड में देख के कर देंगे। तो केवल एक चार्ट समझाने में आपको 8 मिनट का समय लग चुका है, 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, पूरा देखिए। इस वीडियो में आपका ये सर्कल वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जितना प्रश्न मैं बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। अभी देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। PCRT अर्थात पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, 13 सितंबर 2017 का शिफ्ट टू 3 PM 3 बजे से हुआ था, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 5 सेंटीमीटर का एक क्या दिया है? एक दिया है वृत्त, ऐसे दिया है, और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है वृत्त के अंदर सबसे बड़ा। ऐसे वृत्त के अंदर जब सबसे बड़ा वर्ग बनाएंगे तो उसके दीवारों को तो छुएगा ऐसे ऐसे, तो यही सबसे बड़ा वर्ग होगा, ठीक, सबसे बड़ा वर्ग। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या मैं खींचता हूँ, चलिए यहाँ से मैं खींचता हूँ, इधर खींच देता हूँ, कितना है? 5 है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। यही वृत्त की त्रिज्या होगी ना, ये केंद्र में मान लिया, और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त के अंदर बना हुआ, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो उसका व्यास कितना होगा? देखिए व्यास वह होता है, एक वृत्त, मैं पुनः लेता हूँ, एक वृत्त है ये, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो व्यास का मान त्रिज्या से 2 गुना होता है। देखिए समझिए, ये आपका हो गया त्रिज्या,
और फिर अगर इस लाइन को पूरा मैं ऐसे कर देता हूँ, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यह रेखा केंद्र से होकर गुजर रही है, यह वृत्त का व्यास है। तो ये 5 हो गया, ये इधर 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की 2 गुनी होती है व्यास, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं, पूरा समझिएगा ध्यान से, सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो इस लाइन को मैं बढ़ाता हूँ आगे, ठीक, यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक बढ़ाता हूँ। सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको पूरा पास करवा दूंगा, 40 दिन में इतनी क्षमता रखता हूँ, ठीक। तो ये भी 5 हो जाएगी, दोनों बराबर हैं। तो 5 5 टोटल कितना हो गया? 5 बार पूरी रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? इस वाली की बीच वाली की, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। पूरी रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि वह क्या है, वह एक वृत्त बना है और उसी में इस तरह से व्यास है जो सेंटर से जा रही है। कहाँ जा रही है? जो, ठीक है, उसी में क्या बना दिया हूँ, ऐसे वर्ग बना दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखे होंगे क्षेत्रमिति में, कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यदि आपको विकर्ण दिया है, विकर्ण, ये तो वर्ग का विकर्ण बन गया, ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण नहीं बन गया, वर्ग का विकर्ण बन गया। ये 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण यदि दिया है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का लिखिए, आप सूत्र लिखिए अपनी कॉपी में, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बटे 2। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर भी दिया है जो कि सही है ये, ठीक है। मुश्किल से 5 सेकंड, 10 सेकंड का प्रश्न है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। लेकिन आपको समझा रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि आपसे अभी नहीं आ रहा है। मुझे करना हो तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं इसको करूँ, कैसे करूँगा मैं? त्रिज्या कितना दिया है? 5। तो इसका मैं सोचूंगा इसका व्यास कितना होगा? 10। 10 का स्क्वायर करूँगा 100, तो ये हो गया विकर्ण 10 हो गया, 10 का विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, 50 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये लीजिए, रेखा गणित से संबंधित प्रश्न है। किससे? रेखा गणित से संबंधित प्रश्न है, वृत्त में जो रेखा गणित। क्या दिया है? केंद्र O के साथ, यदि पिक्चर क्वालिटी सही वीडियो नहीं दिख रहा हो तो उसको 360 कर लीजिए, 360 कर लीजिए, है ना, ये निवेदन है आपसे। क्या दिया है कि एक वृत्त केंद्र O के साथ एक वृत्त का व्यास, पहले मैं एक वृत्त बना दूं, ठीक, उसका व्यास मैं ले लेता हूं। उसका व्यास जो सेंटर से रेखा जो होगी, सेंटर में बना दिया केंद्र, ठीक है। मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं तो मैं फिर बताता कैसे पढ़ाया जाता है फ्री में बच्चों को। सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी जल्द से जल्द एक ख़रीद लूँ बढ़िया स्मार्ट बोर्ड और आपको फ्री में मस्त पढ़ाऊँ। ऐसे क्या बोल रहा है कि वृत्त, ये O है, केंद्र O है, और एक A है और एक B है। तो क्या बोला? A O B इधर से आ गई। कहाँ से आ गई? रंग बदल देता हूँ, इधर से आ गई रेखा AOB हो गई। पर कोई व्यास, इसका व्यास है, ठीक है, मैं व्यास मान लिया, व्यास है। वृत्त पर कोई भी बिंदु C है, कोई भी बिंदु, कहीं भी आप बिंदु मान लो। मैं चलिए यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ मैं मान लिया। आपकी इच्छा हो आप यहाँ मान लो, किसी की इच्छा हो यहाँ मान लो, किसी की इच्छा हो यहाँ मान लो, किसी की इच्छा हो यहाँ मान लो, ठीक। तो मैं तो ये वाला माना हूँ, अपने मन से मान लिया। अब A को C से मिला देते हैं, A को C से मिला देते हैं और B को भी C से मिला देते हैं, B को भी C से मिला देते हैं, ठीक। अब पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि CAB 70 डिग्री है, कोण पूछा है। CAB ये वाला कोण 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री। तो इसका मान पूछा है, इस वाले का मान पूछा है। अब आप बताइए, मैं आपको एक प्रमेय बताता हूँ, एक प्रमेय में इसको इरेज करता हूँ, समझ लीजिए। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये हुआ आपका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त वे के द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। यहाँ ये अर्धवृत्त हुआ आपका। अब यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है ना, ये क्या होगा? समकोण। समकोण का मान होता है 90 डिग्री, समकोण का मान होता है 90 डिग्री। तो ये वाला 90 हो गया, ये वाला आपका ए वाला 70 हो गया। अब एक त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये एक पूरा त्रिभुज बन रहा है। आप देख लीजिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ABC एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 70 डिग्री हो गया। तो 90 और 70 कितना हो गया? 160 डिग्री आपका पूछ गया। अब एक कोण कैसा हो कि 180 हो जाए? एक कोण होना चाहिए 20 डिग्री का।
अगला कोण होना चाहिए 20 डिग्री, तो 20 डिग्री वाला कोण यही है बी, 20 डिग्री वाला कोण यही है बी। कौन सा बी? तो 20 डिग्री आपका उत्तर हो गया, वही कोण बी का मान पूछा है, मतलब पूछा है CBA मतलब ये वाला कोण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं आपको ये प्रमेय दिखाता हूँ, बहुत ही मोस्ट प्रमेय है, वेरी मोस्ट। मैं अपनी नोट्स की फ़ोटो खींच के लाया हूँ, देखिए। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये प्रमेय आपको बताने के लिए मैं लाया था। ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी देख लीजिए कि केंद्र में एक ही तरफ एक ही जीवा या एक ही चाप से बना कोण बराबर होता है। मतलब एक चाप से अब चाहे इधर में बना दिया, ये भी थीटा हुआ, जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। ठीक है, देख लीजिए अब चित्र में। ठीक, तो इस तरह का जब कोण बनता है तो वो समकोण होता है। ये जूम करके दिखाऊं ना, दिख रहा हो तो एक सेकंड रुकिएगा, जूम करता हूँ। ये देखिए इधर ऐसे, चलिए, तो इसका हो गया आपका मान 20 डिग्री। अगला देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। सर्कल वाला टॉपिक ख़त्म, आपसे 2-4 नंबर का काम हो गया इस वीडियो से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। एक पुनः मैं वृत्त बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने थोड़ा सा बड़ा सा बढ़िया वृत्त। उसके बाद क्या बोला है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। मैं बोल देता हूँ, चलिए ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। मैं ऐसे खींच देता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि त्रिज्या से केंद्र, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी है। तो वृत्त की एक जीवा है, चलिए मैं यहाँ से जीवा खींच देता हूँ, यहाँ से खींच देता हूँ। ठीक है, ऐसे मिला के कुछ चित्र बनाना पड़ता है, सीख लीजिए कैसे। जीवा है तो क्या पूछ रहा है, ये वाली जो दूरी है, ये जो ग्रीन केंद्र से जीवा की दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे कि जीवा पर जो आपकी त्रिज्या वाली लाइन कहीं से भी जाती है तो जीवा पर लंब होती है। ऐसे जाएगी ना तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी, यहाँ 90 डिग्री कोण। ठीक है, जितना मेरा काम होता है अपना उतना ही खींचते हैं। तो यहाँ तक हमने खींच दिया, तो ये कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक, ध्यान रख लीजिए, बहुत मोस्ट प्रमेय है ये भी। 90 डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री कोण में आपका पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या बोला है, जीवा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र वाली रेखा होती है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो ये पूरा 8 है, जब ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, इधर भी 4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आप जानते होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर मैं इंग्लिश से लिख देता हूँ ताकि कम जगह लगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार को ए लिख देता हूँ। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 6 है कर्ण। सब 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण, अर्थात सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 आ गया, 36 आ गया। ठीक, मैं सीधे स्क्वायर करता हूँ। उसके बाद देखिए आपका आधा लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, उसके बाद आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर, ये लंब होता है, ये वाली भुजा लंब है। ठीक, तो इसको प्लस आधार ये होता है आधार। ठीक है, आधार नीचे वाली आधार बोलते हैं। आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 है, 4 चौक 16 करेंगे। अब मुझे लंब ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार को पक्षांतरित करेंगे तो 36 माइनस 16, तो एल का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 16 में ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अब इस सर्कल को इरेज करना पड़ेगा, इस सर्कल को क्या करना पड़ेगा, इरेज में कर देता हूँ। तो अब देखिए ध्यान से देखते चलिए, वो बहुत धीरे धीरे मैं समझाता था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, देखिएगा ध्यान से। अब आपको एल का स्क्वायर कितना आ गया, एल का स्क्वायर 20 आ गया। अब इधर का स्क्वायर हटेगा एल का तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटता है जब उधर तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लग जाता है। तो अंडर रूट इसको कैसे निकालेंगे जानते हैं, इसका मान होता है 2√5। 2√5 कैसे आ गया ये भी बता दूं, ये चलिए बताता हूँ। इसको तोड़िए, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 5 अकेला है तो 5 अंदर बचेगा। 2√5 आपका उत्तर में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड का है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखिए मजाक वाले प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, ये भी मालूम है आपको। देखिए मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल बना दिया। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। जो सेंटर से जाएगी वही सबसे बड़ी होगी। देखिए यहाँ से मैं इसको गुजार दिया, फिर यहाँ से खींच दिया। यहाँ ये सारी जीवाएँ हैं, ये सारी क्या हैं, इनको जीवा बोलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको एक अलग नाम दे देते हैं, राजा है वो, तो उसको दे देते हैं व्यास, उसको नाम देते हैं व्यास। तो क्या पूछा, दीर्घतम जीवा की लंबाई। तो दीर्घतम जीवा की लंबाई यानी व्यास की लंबाई। व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लें, पूरा ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो ये 10 है और ये भी 10, तो टोटल 20 हो जाएगा। तो आपका उत्तर नंबर सी अर्थात तीसरा उत्तर सही होगा। देख रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है। त्रिज्या दे दिया 10 सेंटीमीटर, दीर्घतम जीवा अर्थात व्यास पूछ रहा है, तो व्यास आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये लीजिए उत्तर सही। अभी उसमें आबकारी आरक्षक में सेम प्रश्न आया था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या है तो उसका व्यास क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। यही प्रश्न आया था आबकारी आरक्षक में। ये लीजिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोल रहा है, एक वर्ग है। चलिए मैं बनाता हूँ। एक ये गोला बना दिया। प्रश्न पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ कि 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। उत्कीर्ण का मतलब हो गया कि एक वर्ग के अंदर एक गोला है, एक वर्ग के अंदर एक गोला बनाया गया है जिसका 1 सेकंड रुकिएगा, सर्कल नहीं रेक्टेंगल अपन को बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। ये देखिए मैं आपके लिए कितना बढ़िया बना रहा हूँ, है ना, प्रयास कर रहा हूँ बनाने का। बन जा बन जा बन जा, ये बन गया। ठीक है, एक गोला बना है एक वर्ग के अंदर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वर्ग की भुजा निकालनी होगी, तभी आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, वर्ग की भुजा ये दी गई है ना, ये दी गई है, ऐसी है वर्ग की भुजा। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इधर है और चारों ओर है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा के आधा वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर वर्ग की भुजा को मैं यहाँ से काट दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होगी, सीधी, टेढ़ी नहीं, सीधी। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसी के बराबर है ना, इसी के बराबर है ना, इसके, है ना, आधे के। तो वर्ग की भुजा बटे 2 बराबर वृत्त की त्रिज्या होगी यदि वृत्त अंदर बना हो वर्ग के। ठीक है, तो 288 दिया है। तो सबसे पहले आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको इसमें वही सूत्र लगाना है, वही आपका सरल वाला सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण में लिख देता हूँ डी से, डायगोनल बोलते हैं, डी का स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना दिया है, 288। इस 2 का पहले इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको कठिन लग रहा है ना, तो आपको इसको ऐसे तोड़ दीजिए कि ये स्क्वायर बन जाए, एक स्क्वायर आ जाए। तो 144 गुणे 2, दोनी 288 हो गया, मैं लिख दिया। फिर इस 2 का भी इधर गुणा हो गया तो इसको भी 2 लिख देता हूँ। ठीक, इसका मान तो आपका 288 हो गया। फिर ये वाला जो 2 था ये इधर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी सीखिए तभी प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक, ये भी 2 इधर आ गया, तो आपको हो गया 144 गुणे 2 डी स्क्वायर। ठीक है, डी का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो मैं अंडर रूट में नहीं लगाता हूँ, मैं सीधे मान लिखता हूँ उसका वर्गमूल निकाल के। 144 का वर्गमूल होता है 12 और ये 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो डी का मान आ जाएगा 24। डी का मान कितना आ गया, अर्थात डायगोनल जो ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, डायगोनल का मान आपका हो गया 24। या कि फिर आप ऐसा मत करिए, सीधे मैं बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, और वर्ग का डायगोनल का सूत्र क्या होता है, a√2। ए मतलब भुजा, √2 अलग से होता है। तो a√2 का मान कितना आ गया, a√2 का मान आपका आ गया 24। तो a का मान आपका हो जाएगा 12√2। करके आप देखिए, अगर आपसे कैलकुलेशन आती है तो अर्थात भुजा का मान कितना आ गया, 12√2।
तो भुजा का आधा कितना होता है, इस वृत्त की त्रिज्या जो अंदर वृत्त बना हो उसी की। भुजा का आधा, वर्ग की भुजा का आधा मतलब वृत्त की त्रिज्या। तो पूरा इरेज करते हैं एक बार, फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। ए का मान आपका आ गया 12√2, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा इसका आधा 6√2। अब क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसकी भी ट्रिक है, इसको भी 2 सेकंड में कर सकते हैं। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पूरा पाई में दिया है ना, पाई का मान 22/7 नहीं लिखना है, सीधे पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 6√2 गुणे 6√2 आर का स्क्वायर हो गया, तो 6 छंग 36 हो गया, और √2 का √2 में गुना होगा तो 2 आ जाएगा, तो पाई और 36 गुणे 2 तो 72 पाई आ जाएगा आपका उत्तर। ये देखिए दिया गया है 72 पाई, 4th ऑप्शन सही होगा। ये अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। अब देखिए गंदे लेवल का प्रश्न एक कराता हूँ, है ना। यदि वृत्त की परिधि 44 है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि 44 है तो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस वृत्त की परिधि 44 होगी उसकी त्रिज्या 7 होगी। यदि त्रिज्या 7 होगी तो व्यास 14 होगा, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। त्रिज्या में जब 2 का गुणा हो जाता है तो व्यास आ जाता है, ठीक। 14 तो 14 सेंटीमीटर। 2 सेकंड का प्रश्न पढ़िए एक बार। बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आ गया। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जीवा की लंबाई क्या होगी। आइए 2 सेकंड में इस प्रश्न करवाता हूँ। जूम कर दूँ एक बार स्क्रीन को, ताकि अच्छे से मैं करवा सकूँ। ये लीजिए जूम हो गया, बढ़िया वाइट बोर्ड बन गया। उसके बाद एक वृत्त बनाता हूँ, बेहतरीन सा वृत्त बना देता हूँ, एक सुंदर सा, ठीक। ये लीजिए, अब इसमें मैं खींचता हूँ। आपका क्या दिया है, त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर, और एक जीवा है जिसकी लंबाई मुझे नहीं मालूम। ये हो गई जीवा जिसकी लंबाई मुझे नहीं मालूम। यहाँ केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हो गई केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या को यहाँ से जोड़ते हैं ताकि इसको मैं समकोण त्रिभुज बना सकूँ, अर्थात राइट एंगल ट्राइंगल बना सकूँ। त्रिज्या आपकी 17 है। आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे 3 4 5, ये क्या है, ये ट्रिपलेट्स हैं। 3 4 5, देखिएगा 3 4 5, वन सेकेंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 3 4 5, 8 15 17, ठीक है। और एक होता है 6 8 10, बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, मैं आपको करवा दूंगा। ये सब समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स हैं। मतलब यदि ये एक भुजा 3 होगी तो दूसरी भुजा 4 होगी, और कर्ण होगा आपका 5। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो ये कर्ण आपको 17 दिख रहा है, और एक भुजा 8 दिख रही है आपको। 1 सेकेंड पेन चेंज कर दूँ। 8 दिख रही है आपको एक भुजा ये वाली, और एक भुजा मतलब कर्ण इसका 17 दिख रहा है। तो अगली भुजा आधार क्या होगा इसका, ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसका आधार होगा 15। तो मैं क्या बताया था कि ये जो रेखा होती है ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये 15 होगा, तो ये भी 15 आएगा। तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिपलेट्स आपको रट लेना है, मैं आपको और भी याद करवाऊँगा मोस्ट। तो 30 सेंटीमीटर आपकी जीवा हो। ये देखिए आपका आंसर कितना है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप पता नहीं है वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि छोटा चैनल है इसका वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे बड़े चैनलों से ज़्यादा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और आ गया है कि एक वर्ग बनाने में प्रयुक्त तार से एक वृत्त बनाया जाता है। एक आप तार लिए हैं, तार कौन सा, कोई भी तार है आपके पास, सीधा तार है, ठीक, जिसको आप बढ़िया मोड़ सकते हैं, वो जिस डिज़ाइन में चाहे उस डिज़ाइन में, ठीक। अब इस तार को मैं वर्ग बना देता हूँ, इस तार को मैं वर्ग बना देता हूँ। वर्ग मतलब ये बना दिया वर्ग, सभी भुजाएं बराबर कर दी, सभी भुजाएं उसकी बराबर कर दी। वो तार कितने सेंटीमीटर का था, वो तार टोटल आपका था, पता नहीं मालूम कितने सेंटीमीटर का था, ठीक है। लेकिन उसको जब मैंने वर्ग बनाया तो उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया, उसका क्षेत्रफल निकल के आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर जब किए होंगे तब ना 121 आया। तो 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है 121, 11 का। तो इसकी भुजा कितनी होगी 11 11 11 11। तो तार का परिमाप कितना आ गया, तार का परिमाप आपका आ गया
44 सेंटीमीटर। मतलब इधर भी 11, इधर भी 11, इधर भी 11, इधर भी 11, 44। कितना हो गया? 44। अब क्या बोल रहा है? इसी तार को मैं गोला बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? वृत्त बना देता हूँ। 44 सेंटीमीटर के तार को मैं क्या बना देता हूँ? वृत्त बना देता हूँ। तो वृत्त भी तो 44 होगा। तार की लंबाई तो बराबर होगी, लेकिन मैं क्या बना देता हूँ? वृत्त बना देता हूँ। वो भी 44 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो गया। तो मैं सबसे पहले यही बताया हूँ कि जिस वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या 7 होती है, उसकी त्रिज्या 7 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 154 होता है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इस सूत्र से आता है। पाई आर स्क्वायर में रख दीजिए। पाई का, चलिए इरेज करिए। पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, ठीक है। आर का मान है 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या का मान है 60 सेंटीमीटर। आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या। एक साथ कटा 22 का 7 में, तो 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आता है जानते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर में इसलिए आता है क्योंकि 22/7 गुणे आर होता है। आर का मान होता है 7 आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। अब यदि एक संख्या में उसी संख्या गुणा करते हैं तो उसके सर पे 2 बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? 2 चढ़ के बैठ जाता है। जैसे 7 में 7 गुणा मतलब 7 का स्क्वायर का मान होता है 7 गुणे 7, ठीक है। तो इसीलिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप सीधे याद करिए ना, इतना करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी वृत्त का परिमाप 44 है, परिमाप मतलब परिधि 44 है, तो उसकी त्रिज्या 7 होगी और उसकी त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा। सीधे टिक लगा के आगे निकलिए ना, तभी 1 घंटे में प्रश्न उत्तर कर पाएंगे पूरा। आपके पास तो 2 घंटे का टाइम होता है, दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में तो मैं 150 क्वेश्चन करवा दूँ, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन 100 ही क्वेश्चन आते तो आपको आधे 1.5 घंटे में ही करना है। ये देखिए उल्टा पुल्टा के पुनः वही प्रश्न दे दिया। क्या दिया है? देखिए दिया आपको ये है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में ले लिया और बोल रहा है कि जीवा की केंद्र ओ से जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर 30 है, तो उसकी केंद्र से दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये 17 दे दिया, ये 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, तो ये 8 हो जाएगी। तो 8 उत्तर आ गया सीधे। पिछला प्रश्न यही ना करवाया हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से पूछ उल्टा पलटा के ऐसे ही पूछते हैं। फिर एक प्रश्न ये पूछ लिया, देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। बार बार उसी तरह के प्रश्न आते हैं। सेम प्रश्न आया था, सेम क्वेश्चन आपका ये रक्षक में आया था। हाँ, एक बात मैंने आपको नहीं बताया था, इस प्रश्न के माध्यम से बताता हूँ। क्या बोल रहा है? किसी वृत्त का, जूम कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, स्क्रीन के बाहर फिर चला जाता है ना, तब दिक्कत होती है। किसी वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो होता है त्रिज्या खंड या सेक्टर। जैसे ये है ना, जैसे अब पिज्जा है, ये पिज्जा खाए ना, तो एक केंद्र हुआ। इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ काट देता हूँ ऐसे। तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? ये है ना, ऐसे वृत्त के किसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सेक्टर बोल देता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर का जो कोण है वो 60 डिग्री है। चलिए, इसका सूत्र होता है आपके वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रियल में ये होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पाई होता है आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। लेकिन पूरे वृत्त का निकालते हैं तो थीटा का मान 360 होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त कैसा होता है? ये पूरा घुमा दीजिए आप किसी चीज़ को, 360 डिग्री, 360 डिग्री बोलते हैं ना, क्रिकेट में भी देखे होंगे, पूरा घूम के मारता है ऐसे। तो इससे ये वाला कट जाता है तो केवल आपका इतना बचता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन पूरा सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। 22/7 पाई का मान लिखेंगे, उसके बाद आर का मान आपको 6 दिया है, स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 6 गुणे 60 दिया है थीटा का मान बटे 360 नीचे लिखना पड़ता है। तो 60 से ये कटेगा 6 बार में, 6 से ये कट जाएगा, 1 6 कट जाएगा, तो 22 छक्का होता है 132/7 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2016-17 में ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन आए थे, अब आपके बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे इस चैनल का सबसे लंबा वीडियो बन चुका है, ये 36 मिनट अभी चल रहा है टाइम, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए, पूरा सर्कल खत्म कर देंगे। अब देखिए, मैंने आपको 5 गुना, वो जो आपको सारणी मैंने बताई थी शुरू में, उसमें त्रिज्या को 4 गुना ही तक ही किया था ना, 4 गुना त्रिज्या को किया था, तो आपको परिमाप भी 4 गुना हुआ था और क्षेत्रफल 16 गुना हो गया था, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या होती है क्षेत्रफल में स्क्वायर में चलती है, तो 4 चौक 16 अर्थात 16 गुना हो गया। अब इसमें आपकी त्रिज्या 5 गुनी हो रही है, त्रिज्या आपकी 5 गुनी हो गई है, तो आपका जो 7 का, देखिए कितना हो रहा है, क्या बोल रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो बेसिक त्रिज्या में कितना माना था, 7, ये त्रिज्या कितनी है, 5 गुना किसका, 7 का। तो बेसिक क्षेत्रफल कितना होता है, 154 कितना गुना होगा, अब इसका 5 गुना त्रिज्या हो रही है, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, 5 पचम 25, तो 154 का 25 गुना होता है 3850। ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर आपका। कैसे आ गया इतना ईजी, ऐसे इतना सरल, है ना। अब मैं बता रहा हूँ, जिसकी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन 2-2 सेकंड के हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें 22/7 करिए अर्थात पाई r स्क्वायर करिए, तो r का मान 35 गुणा 35 दिया गया है। तो 7 से काटिए इसे 5 बार में, इसको करिए गुणा 22 पंचे 110 गुणे 35, तो जब इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आपका 3850, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर नहीं सही होगा, देखिए चूतिया बना दिया। चूतिया कैसे बना दिया, इसमें मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से करिएगा इन प्रश्नों को, मीटर स्क्वायर इसमें नहीं दिया है, ये गलत होगा, इसमें मीटर स्क्वायर दिया है, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर। देखिए इतना इजी प्रश्न एक पुनः पूछ लिया है, यदि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है आपका, अरे मेरे से पूरा गोला नहीं बन पाता इसीलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। ये वृत्त है, उसमें उसको आधा काट दीजिए, इसका क्षेत्रफल आपका 10 हुआ, तो ये भी तो बराबर है, तो इसका भी तो 10 होगा, तो पूरे वृत्त का आपका कितना हो जाएगा, 20, 10 10 20 उत्तर हो गया। होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने एक ये है, 20 से कम कितनी अग्र संख्याएं हैं, 20 से कम कितनी अग्र संख्याएं हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है आपका 6, 9, 11, 8, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि 2 वृत्त हैं जिनकी जीवाएं असमान, जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं, एक बड़ा मैं बना देता हूं और एक छोटा मैं बना देता हूं, ठीक, छोटा बना देता हूं, ऐसे ही एक वृत्त, 1 सेकेंड, अरे यार ये होगा, ठीक, तो अलग अलग हैं, तो उनको क्या कह सकते हैं, उनको संकेंद्री वृत्त कहते हैं, जिनका केंद्र एक ही होता है, जिन वृत्तों का, उनको संकेंद्री वृत्त कहते हैं। इसका भी केंद्रीय है, छोटे वाले का भी वृत्त केंद्रीय है और बड़े वाले का भी केंद्र यही है, ठीक है। तो यह संकेंद्री वृत्त कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया अपने हिसाब से, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में, बहुत ही बेसिक कराने के चक्कर में, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पूरी चीज़ें मैंने करवा दी हैं वृत्त से संबंधित, और वृत्त संबंधित जो भी प्रश्न और भी बन रहे हैं उनको भी मैं एक वीडियो में करवाऊंगा। यदि आप अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छा देखते हैं और शेयर करते हैं तो देखते चलिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए 8-10 घंटे, और जो भी पूछना हो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।